भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। विशेष भावामृतों सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, आत्म अनुभूति करने के लिए विशेष पाठ पढ़ा रहे हैं। तो आज ये अभ्यास ऐसा निरंतर करें जो आत्मा में आधा कल्प का जो संस्कार बना हुआ है, देह के स्मृति में पार्ट प्ले करने का, उसको मिटाना है। और ये नया आधा कल्प के लिए हमें आत्म स्मृति में रहने का पार्ट अपने अंदर भरना है। तो जैसे जैसे हम इस स्मृति में रहेंगे भरने के, तो मिटने का काम अपने आप हो जाएगा। तो यही पुरुषार्थ हम बच्चों का विशेष इस समय पर हमें करना है। तो आज बाबा उसके लिए विशेष गाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे ये आत्मा का अनुभव करना है और इस अनुभव के आधार से औरों को भी नॉलेज देना है। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज कर, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुन, देखिए अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? सेवा में रहने वाले बच्चों से कई प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे जब आप किसी को आत्मा का ज्ञान देते हो तो वो जरूर जिज्ञासावश आपको ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि साक्षात्कार ये जो है सभी भक्तों की अपनी तमन्ना होती है कि हमें साक्षात्कार हो जाए, और भक्ति में उसके लिए भी बहुत मेहनत भी करते हैं। तो उन्हें लगता है यहाँ पर इन सभी को क्या आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, या आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा उन बच्चों के लिए कहता है, क्या जवाब देना है वो हमको सिखा रहे हैं। तो उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे
वहां बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थी। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर के द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाबा कहते अभी ये चिंतन या अभ्यास हर एक को करना है और ये स्मृति अपने आप को रखना है कि ये शरीर छोड़ना है और हमें बाबा के साथ जाना है। क्योंकि इस दुनिया में रहते रहते इस शरीर के साथ और शरीरधारियों के साथ आत्मा का अटैचमेंट हो गया है और वो अटैचमेंट उसको कष्ट देता है। इसलिए ये अभ्यास, ये स्मृति स्वरूप बनने का बार बार हमें ये अभ्यास करना है, याद दिलाने का कि अब ये शरीर पुराना हो गया है। इस प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। 5-4 वर्ष से हम आत्मा इसमें पार्ट बचा रही है। अब आत्मा को अपने घर वापस चलना है और वहां ले जाने के लिए बाबा आ चुका है, तो हम बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। तो ऐसा चिंतन अपने आप में बार बार करते रहने से हमारा बुद्धियोग घर के तरफ जाएगा, नई दुनिया के तरफ जाएगा। क्योंकि हम बाबा से वर्षा लेने के लिए बैठे हैं, तो वर्षा भी याद होता है। तो ये वर्षे की स्मृति भी हमें बहुत खुशी दिलाती है और खुशी खुशी से हमें पुराना शरीर छोड़कर उस नए शरीर को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये पाठ हमें अंत के लिए बहुत मदद करेगा। बाप आई है साथ ले जाने के लिए, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ पा जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आएगी। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर के रेस्पॉन्ड देंगी। प्रश्न पूछने वाले बहुत प्रश्न पूछते हैं, बाबा भी बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं बच्चों को कि बाबा कहते हैं उनको कहो कि अभी हम स्टूडेंट है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। तो ये प्रश्नों का उत्तर जो है आपका हमारी बड़ी बहन आपको दे देगी। तो बाबा कहते आपकी भी इज्जत बनी रहेंगे और उनको भी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके उत्तर हमने कभी सोचे नहीं होते हैं और अचानक कोई प्रश्न पूछ लेगा और हम मूंझ जाएं तो वो समझ जाते हैं कि इनके पास ही नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी स्थिति जो है नॉलेज लेने की है, पढ़ने की है, वो उनको अवगत करा दो कि हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लेकिन जिनों का अच्छा अनुभव है, जो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जिनके द्वारा हम भी समझ रहे हैं, हम आपको उनसे मिला देंगे। तो बाबा कहते उनकी नॉलेज के ऊपर जो आस्था बनी हुई है वो बनी भी रहेगी। नहीं तो हमारे देह अभिमान के कारण
हम कोई भी उल्टा सुल्टा जवाब दे देंगे तो उनका मन का समाधान नहीं होता है, और जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर और दूसरे दर पर भटकने चाहिए, कहेंगे यहाँ भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, फिर और दूसरे मार्ग में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको ये बातें बहुत सावधानी से अटेंशन दे करके सेवा में अपने आप को बाबा का बच्चा समझ करके निर्माण बन करके सेवा करनी है, ताकि ये देह का अभिमान हमारा कई सेवा में विघ्न रूप न बन जाए। अगर हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेवे, हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लेवे, तो फिर हम सेवा भी निर्विघ्न कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे पढ़ाई पढ़ते रहो, ये निरंतर जीवन पढ़ने की ही हमारी स्टूडेंट लाइफ है। तो नित्य नए नए पॉइंट्स बाबा हमको देता रहता है, उसको भी हमें नोट रखना है, ताकि बाबा कहते बच्चे कभी कोई भी बात जरूरत पड़े आपको, आपके पास वो पॉइंट्स रहे और समय के अनुसार आप उसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, तो अन्य आत्माओं को भी गाइडेंस के रूप में उस बात को देने के लिए भी मदद मिल सकती है। तो तुम कहते हो, शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वाच, मनुष्य सब पतित है, पतित तो भगवान हो नहीं सकता है। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। जैसे बीमार हो तो डॉक्टर को याद करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, सीरियस हो तो खुद जा नहीं सकते तो क्या करेंगे, डॉक्टर को अपने घर में बुलाएंगे। अब हम आत्माएं भी इतनी पतित हो चुकी हैं कि हम अपने घर वापस जा नहीं सकते, तो इसलिए उस पतित पावन बाप को बुलाया, उसको पुकारा कि आप आ जाओ। तो बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने के लिए, सिर्फ पावन बनाकर छोड़ नहीं देगा, लेकिन अपने साथ घर ले जाएगा। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते, भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ ले तब ठहर सकते हैं। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो, उनको अपना शरीर है नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नवदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वो क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वो निराकार है, बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सके। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकते हैं। बल कहते हैं चमकता है गजब सितारा, गायन किया है, वर्णन किया उसका कि वह एक सितारा है लेकिन अजब है। परंतु ये किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ सुंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए, मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, ये थोड़ी किसको पता है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ,
मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बात हो। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकोगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पति से पावन कौन बनाएगा? त्रिकालदर्शी कौन बनाएगा? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है वो नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ड के नक्शे ही देखे नहीं होंगे तो उनको क्या पता है कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते चित्र तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये चित्र किसी के सामने ऐसे ही रख दो तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये चित्र देख करके बाबा कहते हैं उनको बुद्धि में भी बहुत अच्छी रीति से वो चित्र बैठ जाएंगे। अब ऐसा आत्मा का ज्ञान दो और चित्र दिखाकर आत्मा का उनको ज्ञान दो तो चित्र के कारण उनके बुद्धि में आ जाएगा कि आत्मा ऐसी लाइट बिंदी है और वो मैं ही हूँ। ये बुद्धि में बिठाने के लिए बाबा कहते चित्रों का सहयोग लो। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली? अब डिटेल बाबा कहते सारी बातें आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसे राजधानी में आने का पुरुषार्थ करती है और सूर्यवंशियों ने ये राज्य कैसे लिया। सूर्यवंशी अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण। फिर उन्होंने ये कौन सी तपस्या की, कौन सा पुरुषार्थ किया, ये बातें बाबा कहते अच्छी तरह से डिटेल में समझाओ। फिर चंद्रवंशी ने कैसे ली, सूर्यवंशियों का राज्य फिर चंद्रवंशियों के पास गया। क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? बाबा कहते क्या लड़ाई से उनको राज्य मिला? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता, वहां युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों के सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है, यही सारी नई बातें। और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। बाबा कहते ये बातें जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने अपने आप को जाना पहचाना है, बाबा कह रहे वही बच्चे ये चक्र को समझ सकेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे। कौन किसको समझा रहा है, समझने वाली कौन और समझाने वाला कौन? बाबा कह रहे ये अच्छी तरह से पहले खुद समझे कि मैं आत्मा इस परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठी हूँ। जब ये आत्मा का और परमात्मा का परिचय बुद्धि में बैठे तो शिव बाबा से फिर डायरेक्ट मुरली के रूप में बाबा से मिलन बना सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। संशय उठाते रहेंगे
तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वो ऊंचे ते ऊंचे। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुन 3 ऑर्गन्स के द्वारा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया, तुम अपने को आत्मा नीचे करो और बाप से बुद्धियोग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, व कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो नरक, अभी तो स्वर्ग है नहीं है। जो राजा ही हो, जो देवताओं का राज था, जो राजा ही थे, बाबा के लिए वो आज नहीं है, क्योंकि भारत आज नरक बन चुका है। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओ। आकर के शिव बाबा खुद हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि अब तुम्हें मुझे याद करना है। एक ही शिव बाबा का संग ऐसा है बुद्धि को कि उसके संग में हम बच्चे पावन बन जाते हैं। तो उसका संग कोई स्थूल रूप में तो नहीं है, क्योंकि बाबा कोई देह धारण करके तो हमारे जैसा पाठधारी नहीं बनता है। बाबा है ही निराकार, और वो हमें भी निराकार बनाने के लिए साकार माध्यम का टेम्पररी लोन देता है। और हमें भी यही कहता है कि आप भी अपने को आत्मा समझो। और जब हम उस स्वरूप में अपने आप को टिकाते हैं, तो बुद्धि से आत्मा परमात्मा से मिलन बनाती है, या परमात्म संग में आ जाती है। और ये परमात्म संग जो है आत्मा को पावन बनाने वाला है। स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है, आत्मा योग्य बन जाती है, तो उसके पुण्य के बल से आत्मा इतना बड़ा स्वर्ग का वर्षा प्राप्त कर सकती है। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। शिव बाबा के बच्चे तो बन गए, लेकिन पूरा वर्षे का हकदार बने, उसके लिए पुरुषार्थ करना है पावन बनने का, और साधन है योग। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होंगे तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर के समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावनाओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित होते नहीं है। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब पावन, कलयुग में सब है पतित। दोनों दुनिया कितने अंतर में है। वो पावन दुनिया जहाँ सब पावन है, कोई पतित नहीं है। कलयुग है पतित दुनिया जहाँ कोई पावन नहीं है। पतित बहुत होते हैं, करोड़ों के हिसाब से है, और पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पति से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे।
इतनी सारी आत्माएं जब अपना इस पुराना देह को त्याग करेगी और उनको तो नए सत्यों की दुनिया में आना नहीं है, तो इतने सब कहाँ जाएंगे। तो ये ज्ञान भी बाबा ने अभी दे दिया। कई आत्माएं पूछती भी है कोर्स करते समय कि इतनी सारी आत्माएं फिर कहाँ चली जाएंगी सत्युग में जब थोड़ी आने वाले हैं। तो बाबा कहते ये बात उनको बताओ कि सब आत्माएं फिर अपने घर वापस जाती हैं। ये मुश्किल है जो सारी दुनिया को मत दो, अभी सबकी कयामत का समय है। बाबा कहते बच्चे अब समय दिखाई दे रहा है ना, अब तो वो आंखों से नजारा दिखाई दे रहा है। पहले तो सिर्फ बाबा से सुनते थे कि आएगा कयामत का समय। बाबा जिस उस समय पर ये हमें कह रहा होता है, उस समय तो शायद इतना कयामत का समय दृश्य भी नहीं होगा बाहर, लेकिन आज तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। तो इस समय पर है ब्राह्मणों की वैराग की घड़ी। अपने आप को वैराग दिलाओ और इस देह और देह के दुनिया से अपना उद्योग हटाओ और एक बाबा की बनकर के बाबा की याद में अपने आप को समाये हुए रखो। ये संदेश हमें समय भी दे रहा है। अगर इस समय की बात भी अगर हम नहीं सुनेंगे तो बाद में हमें पश्चाताप की लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तुमको शब्दों से भी समझा रहा, वाणी से भी समझाया, तो अभी सीन सिंदरी सामने ला करके भी समझा रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों को यह भी मौका मिला है पुरुषार्थ करने का, क्योंकि इसमें भी कई ब्राह्मण तो चले भी गए हैं जिनको ये भी मौका पुरुषार्थ का नहीं मिला है। इसलिए जो बाबा ने बहुत काल से बच्चों को कहा था कि बच्चे अचानक और अचानक के लिए आपको तैयार रहना है, तो ये भी कई ब्राह्मणों के लिए लागू हो गया है कि वह अचानक के पाठ में बिना सोचे समझे उनको जाना पड़ेगा, ऐसा उनको पता नहीं था। तो ये दृश्य भी इस ड्रामा में दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा ने हमें कह दिया है बच्चे सावधान, कि किसको भी कभी भी अचानक जाना पड़े, लेकिन उसके पहले मुझे अपनी कमाई करके ही जाना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ के सुने, डिस्टरबेंस न करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बापी कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर तैलुक रखता है। श्री बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कह देते कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बुरे तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यही डिटेल की समझाने, पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पति से पावन बनो। गाते भी हैं ये पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, गंगा तो बह रही है, फिर भी उसको बुलाया। जबकि बहुत समय से ये भी कहते आ रहे हैं कि गंगा पतित पावनी है, तो बाबा कहते कि गंगा तो है, फिर क्यों उसको ऊपर वाले को बुला रहे हैं। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाठ बचाने। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वह योग बल से ही निकलेंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचे ते उच्च बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझते हैं, तो
बेहद का बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। ये आत्मा को बाबा ने रियलाइज करवाया। अभी आत्मा का अंतिम जन्म का जो अंतिम समय का स्थिति का ज्ञान जो है वो बाबा हमें आकर के रियलाइज करवाता है कि कितनी आत्मा शुद्ध पवित्र थी। कि जिसके यादगार मंदिर में भी कोई जाता है तो उसकी अपवित्र संकल्प समाप्त हो जाते हैं। हिम्मत नहीं होती उसको अपने अपवित्र संकल्प रचने की। तो हम समझ सकते हैं कि अगर वही आत्मा जो इतने उच्च स्वरूप में थी और अब खुद ही अपने मन के अंदर पतित दुनिया के पतित संकल्प करने लग गई है, मन आत्मा कितनी पतित बन गई है। वो पावन थी, इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी ऊंची थी और वही नीचे आ गई है। तो ये रियलाइजेशन बाबा भी हम बच्चों को करा रहा है कि आपकी आत्मा ही बहुत ऊंची और पावन थी और अभी उसको फिर से ऐसा बनाना है। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। भक्ति करते रहे, लेकिन बाबा ने इसके कारण भी तो बताए बच्चों को कि भक्ति में क्यों सीढ़ी नीचे उतरे। क्योंकि बाबा ने कहा बुद्धियों बाबा के साथ लगाने वाली बातें बुद्धि में से हटाने के लिए शास्त्र आदि बनते रहे। गुरु आदियों ने उसके बेमुख कराया परमात्मा से, या उसको सर्वव्यापी कह करके भगवान की ग्लानि की, निंदा की, भगवान को जैसे गाली दी। बाबा के इसी कारण आप नीचे उतरते आ रहे। अब समझ में आ गया कि अगर हमने ग्लानि बहुत की है तो उसका प्रायश्चित, उसका पाप खत्म करने के लिए अब हमको बाप की महिमा के गुण गाने हैं। और जितनी हम बाबा की महिमा करते करते महिमा का स्वरूप बनते जाएंगे तो हमारा वो ग्लानि करने का पाप भी धुलाई हो जाए। तो इसलिए बाप की महिमा करना है। जबकि बाबा कभी भी उन बातों में या कभी सर्वव्यापी होकर के कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उसको कहा, अगर लौकिक में भी किसी के पिता को कोई कहे ऐसा तो कितनी इंसल्ट फील करे। और आत्मा इतनी पतित बन गई थी कि अपने ही पावन बनाने वाले पिता को, जिसने उसको वर्षा दिया था, जिसने उनको इतना श्रेष्ठ बनाया था, उसको ही रावण ने उनके मुख से गाली दिलवाई। तो ये रावण ने कितना हमें अधीन बना दिया था, कितना बुद्धू बना दिया था, इतने बेसमझ बन गए कि हम किसके लिए कह रहे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी जो भी हम कर्म करते हैं उसका कर्मों का हिसाब तो बन ही जाता है। चाहे जाने अनजाने में भी कर लिया हो तो भी कर्मों का हिसाब तो बन ही जाता है। तो वो कर्मों का हिसाब तो बन गया हमारा, भले अनजाने में भी बन गया होगा, भले जानबूझ करके हमने नहीं किया। अभी भी कई बार इस संगम पर ये बातें कहते हैं ना कि मैंने कोई जानबूझ करके नहीं काम किया, ये मैंने कोई जानबूझ करके ये कर्म नहीं किया है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अनजान में भी अगर हो गया तो भी कर्म तो हो गया, और उसका दंड जो है वो आत्मा को कार्मिक अकाउंट बनने के कारण पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा की ये बहुत बड़ी मदद हम बच्चों को मिलती है कि संगम पर अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलने लगते हैं तो 63 जन्म में जो हम बच्चों से कुछ भी जो हो गया है उसको समाप्त करने का बल जो है बाबा के बनने से हमको मिल जाता है। बाबा की दृष्टि हमें पावन बनाती है, बाबा की बोली हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाती है, और बाबा की टोली आत्मा को, हृदय को शुद्ध पवित्र बना देती है। तो ये बाबा की जो बातें हैं संगम पर विशेष हमें सब प्राप्ति करने का आधार है। दृष्टि, बोली और टोली, ये तीन चीजें हैं जिसके आधार से हम ब्राह्मण जीवन सफल करते हैं या सफल हो रहा है। सफल करने के लिए बाबा से हमको ये मदद मिलती है। तो रोज अमृत वेले हमें बाबा से वो दृष्टि लेनी है, रोज मुरली के द्वारा बाबा की बोली सुननी है, और रोज बाबा को भोग लगा करके जो हम भोग खाएंगे वो हमारे लिए रोज की टोली है। तो ये हम बच्चों का हक है संगम पर। तो इसके द्वारा ही हम आत्मा अपनी पालना कर सकते हैं।
यही ईश्वरी पालना है जो हम आत्मा अपने आप को दिलाए, और जो इस प्रकार से अपनी आत्मा की पालना स्वयं अभी करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जब स्वयं भगवान धरती पर आकर के ये पालना दे रहा था, तब तो माया के नगरी में बैठे हुए थे। लेकिन अभी भी बाबा ने कहा अव्यक्त रूप से मैं तुम बच्चों को वो पालना दे रहा हूँ, तो अभी भी उस अव्यक्त मिलन का और अव्यक्त पालना का हक हमें मिला हुआ है। तो ये प्राप्ति अभी भी हमको करनी है। रोज अव्यक्त मिलन बाबा के साथ मनाना है। पहले बाबा वतन से नीचे आते थे, अभी बाबा के त्याग वतन में आ जाओ, तो बाबा के पास वतन में जाकर बाबा से वो पालना का अनुभव हमको करना है। मुरली सुनते समय भी हमको अपने आप को मधुबन में ले जाना है और अनुभव करना कि ये मुरली बाबा ने कहाँ चलाई होगी, कितने बच्चे होंगे उस खड़े बाबा के सामने, और उसमें भी मैं आत्मा भी जा करके बैठी थी। बहुत सुंदर वो दृश्य पुराना साकार बाबा के समय का वो अपने अंदर इमर्ज कर लेना और अपने आप को उस समय पर अव्यक्त रूप में अभी अपने आप को इमर्ज करके अनुभव करना कि आज भी मैं बाबा के सामने बैठ करके ये बाबा की मुरली सुन रहा हूँ। तो बाबा ने मेरे लिए आज भी ये महावाक्यों को मेरे लिए उच्चारण करके शक्ति का स्वरूप बनने के लिए ये माध्यम बनाया हुआ है। तो आज भी हमारे लिए मुरली उतनी ही फ्रेश है जितना उस दिन बाबा ने आकर के सुनाया था। बस वो समय को हम इमर्ज कर ले तो उतना ही ताजापन, उतना ही फ्रेशनेस, उतनी ही शक्ति आत्मा को वापस बाबा फील करवा देगा, क्योंकि हम बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, बाप दादा के सन्मुख में बैठे हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा बाबा की मुरली सुन रहे हैं और हम अपने आप को मधुबन में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर अनुभूतियों के साथ हम बैठ के ये मुरलियों का अध्ययन करते हैं, तो वो बाबा की बोली जो है वो हमारे लिए वरदान बन जाती है, शक्ति देने वाली बन जाती है, और ये पालना में माया जीत बनाएंगे। तो इसलिए कोई कहाँ भी बैठे हुए हो, लेकिन बाबा ने कहा है अपने आप को मधुबन निवासी समझो, और मधुबन में ही बाबा आता है, मधुबन में ही मुरली बजती है। तो बस ये मुरली हम सुनते जाएं और उस समय को इमर्ज करते जाएं। जैसे हम अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं तो वो दिन याद आ जाए कि बाबा अव्यक्त रूप में ये मुरली बाबा ने कहाँ पर चलाई थी, उस स्थान पर हम अपने बुद्धि को ले जाएं। कई मुरलियां बाबा ने छोटे हॉल में चलाई, कई मुरलियां मेडिटेशन हॉल में चली, कई मुरलियां फिर बाद में ओम शांति भवन बना वहां चली, और अभी तो डायमंड हॉल में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों ने सुना हुआ है, तो वो डायमंड हॉल भी सभी को याद आता है। तो हम भले उस समय पर नहीं भी हो जब बाबा ने मधुबन पांडव भवन में आकर के बच्चों से मिलन बनाया था, लेकिन उन दिनों को भी हम अपने बुद्धि के द्वारा इमर्ज कर ले और वो दिन हम वापस अपने आप को फील करा दे। तो बाबा आज भी हमको वो अनुभूति अव्यक्त स्वरूप में करा सकता है, और आत्मा ये संतुष्टता अनुभव कर सकती है कि इतना तो समय मुझे मिला जो मैं आत्मा ये सब संगम के उन पलों को अपने अंदर अनुभव कर सकती। तो ये बहुत सुंदर अनुभव करने की बेला है हमारे लिए। हम बाबा के सन्मुख में बैठ करके ये मुरली का अध्ययन करें, बैठ के मनन चिंतन करें। जैसे मुरली सुनने के बाद दादी सुनाती रतन में दादी कि हम बगीचे में बैठते थे और बगीचे में बैठ करके मुरली का मनन चिंतन करते थे, और दादी की विशेषता थी कि दादी सारी की सारी मुरली पहले पूरी अपने डायरी में नोट करेंगी और उसके बाद ही बाकी अन्य कोई कार्य करेगी। तो दादी की ये जो आदत थी मुरली सुनने का, और जितनी मुरली लगभग दादी की मुरली पूरी बुद्धि में याद रह जाती थी, और दादी बैठकर जैसे कि वैसे बाबा के वो महावाक्य अपने डायरी में नोट रखती थी। तो ये बात भी जब बाबा को मालूम पड़ी तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारी जो डायरी में लिखा हुआ है ये बहुत काम में आने वाला खजाना है, क्योंकि वो जैसी की वैसी बाबा की बातें लिखती थी। और दादी का आज तक भी हमने वही देखा कि दादी मुरली को रिपीट करने के समय पर यही सिखाती थी कि दादी मुरली वैसी रिपीट होना चाहती थी कि जो बाबा के मुरली में जैसे महावाक्य है वैसे के वैसे ही उन्हीं शब्दों में आप रिपीट कर सकते। मैंने इतना उनकी ग्रहण करने की शक्ति
और बाबा के मुरली में इतनी लगन इंटरेस्ट था कि जैसी की वैसी पॉइंट्स दादी अपनी बुद्धि में अपना लेती थी। भले उसके बाद में उसका मनन चिंतन करे अपने शब्दों में, लेकिन बाबा के शब्द जो हैं उसको दादी बहुत महत्व देती थी। तो ऐसे हम बच्चों को भी इस समय पर उनकी प्रेरणाओं को लेकर के हमें अपना ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मुरली होने के बाद हम 10 मिनट तो भी अपने आप से पूछे कि आज बाबा के मुरली के महावाक्य क्या थे, और देखिए अपनी बुद्धि को क्या हमें कितना याद आता है। बैठ करके लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी टेस्ट लेंगे तो ही पता चलेगा कि बाबा के मुरली की महावाक्य, बाबा के शब्दों में ही मैं आत्मा कितना लिख सकती हूँ, मना कितना हम बाबा के बुद्धि मुरली को एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। तो ये हर एक अपने आप की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि अभी तो हर एक को अपना ही टीचर बनना है और अपना ही पेपर लेना है, क्योंकि शिव बाबा तो अभी इस पार्ट को पूरा कर चुका है, हमें सिखा दिया। बाबा कहते अभी आप ही अपनी सेल्फ सर्विस करो। तो ये सेल्फ सर्विस भी हर एक को अपने आप करनी है, खुद अध्ययन करना है, खुद उसको सुनने के बाद लिख के देखना है कि कितनी बातें याद आती हैं। तो बाबा ने आगे कहा है कि पहले पहले मुख्य बात है कि बाप को याद करना है। बाबा कहते बच्चे ये मुख्य बात तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं मन बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पति दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना चाहिए। समझानी तो बहुत मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट्स, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना, बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। बाबा ने कहा है ना बच्ची मुरली किसी को सुनाओ, बाबा के महावाक्य सुनाओ, किसी को बाबा का परिचय दो, उसके बाद ही कुछ खाओ पियो। तो ये भी देखना है कि मुरली सुनने के बाद कोई को तो ढूंढो कि उसको आज हम मुरली सुनावे। और आजकल तो घर बैठे बैठे आप किसी को भी फोन कर लो और पूछ लो आज की मुरली में आपने क्या सुना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उन्होंने मुरली सुनी या नहीं सुनी, फिर आपको सुनाने का मौका मिल जाएगा। तो आपका भी मुरली सुनाना हो जाएगा और आप नियम के अनुसार मुरली सुना कर फिर नाश्ता भी कर सकते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे नियम में फायदा है। तो ये भी हम सेवा घर बैठे भी कर सकते हैं, अब तो दूर बैठे हुए उनको भी नजदीक में हम सेवा कर सकते हैं। तो ये साधन मिला हुआ है, तो रोज देखना है कि किसी को मैंने बाबा का परिचय दिया, घर बैठे तो देना है, कहीं धूप में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फोन कर दो किसी को, देखो आज इसको हमें बाबा का परिचय देना है। तो बाबा कहते देखो अपने मोबाइल फोन में कितनों के नंबर है, उन सभी को बाबा का परिचय मिला है। अगर नहीं मिला है तो एक एक को तो भी कम से कम रोज फोन करो और उसको बाबा का परिचय दे दो। अगर वो बाबा के बच्चे हैं तो चेक कर लेना कि उन्होंने मुरली सुनी या नहीं सुनी, तो उनको भी फोन करके पूछ लेना कि आज बाबा के महावाक्यों में आपने आज कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी। तो उनको अगर सुनी नहीं होंगी तो वो क्या जवाब देंगे, तो मालूम पड़ जाएगा अपने आप ही। बाबा कहते बच्चे फिर उनकी सेवा कर दो, तो आपका तो काम हो गया ना कि आपने किसी को बाबा का ज्ञान दे दिया और उसके बाद आप अपने हक का नाश्ता कर रहे हो। तो बाबा कहते ऐसे घर बैठे भी आप सेवा करो, समय को सफल करना है और आत्माओं के उलझनों को खत्म करना है, क्योंकि उलझने बहुत मिलेगी। इसलिए ये पुरुषार्थ, ये सेवा हर एक को भी घर बैठे भी करनी है।
दूसरी पॉइंट है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धियों को निकाल देना है। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजय होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। और स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। बस आज ये स्लोगन प्रैक्टिकल में अनुभव करें कि एक बाबा का संग निरंतर हमारे बुद्धि को मिला हुआ रहे और उसी संग दोष से, दुनिया के संग दोष से हमें अपने आप को सेफ रखना है। तो आज के ये बाबा के महावाक्य और वरदान जो हम बच्चों को विशेष प्रेरणा दे रहे हैं पुरुषार्थ करने के लिए। तो आप सभी को ज्ञात हो कि कल 20 रविवार है और कल 8 घंटे का योग आप सभी को करना है। तो ये विशेष योग का चार्ट जो किसी ने अभी तक 8 घंटे का अपना नहीं भी बनाया होगा, लेकिन आप योग कर सकते 8 घंटा, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर चार्ट हमको मिल जाता है दिनचर्या में, जो हम 8 घंटा अपना योग का प्रोग्राम बना सकते हैं और समय भी सफल हो जाए। और जो आज बाबा ने कहा कि आप मनसा से ये सेवा करोगे तो आपको संकल्प सिद्धि का वरदान मिल जाएगा। तो हम क्यों न ऐसे वरदान को प्राप्त करने के लिए इस समय पर जो बाबा ने हमें विशेष सेवा दी है, तो इस सेवा में हम लग जाए। टाइम भी दे दिया है कि 8 घंटा आपको बाबा की याद में रहना है। सिर्फ याद में ही नहीं रहना, लेकिन मनसा से सेवा भी करनी है। तो विश्व को बहुत जरूरत है अभी इस सेवा की। हम बच्चों को बाबा ने ये सेवा कतारी बना करके वर्तमान समय पर ये सेवा में बिजी कर दिया है। तो हर समय का अलग अलग पार्ट होता है सेवा का। तो अभी का भी बहुत सुंदर पार्ट है सेवा का कि हम बहुत अच्छी तरह से अपने मन को फ्रेश करके बाबा से बुद्धि जोड़ करके इस विश्व की कमजोर आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, अपने मित्र संबंधियों को, सभी को बाबा की शक्तियों को भेज करके उन्हें मदद कर सकते हैं। हमें बाबा ने बहुत सारा भंडारा भरपूर करके दिया है, तो ये बांटने के लिए दिया है, तो इसको हम बांटने का कार्य करें। तो इसलिए सभी को कल विशेष अटेंशन भी रखना है और चार्ट भी देखना है और सभी को चार्ट भेजना भी है कि हमने 8 घंटे का योग किया या नहीं किया। तो सब यहाँ पर चार्ट भेजेंगे अपना कि मैंने 8 घंटा योग किया, कैसी स्थिति रही, क्या अनुभव रहा, क्या अपने आप के ऊपर विश्वास हुआ कि हम भी इतना योग कर सकते हैं और उसमें बैठने के लिए अपने आप को हम सक्षम अनुभव कर रहे हैं। तो अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अपने अंदर वो शक्ति भी बाबा से मिल जाएगी। इसलिए कल ये प्रयास करना सभी। वैसे तो हर संडे 8 घंटे का योग चल ही रहा है, लेकिन अभी तक किसने पूरा ना भी किया हो, लेकिन इस संडे वापस अपने आप को चांस देना और ये योग करके अपने आप को शाबाशी देना कि वहां रे मैं आत्मा, जो मैंने 8 घंटा योग करने की श्रीमद् बाबा की पालन की है, तो अपने आप को वहां कहने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसा सुंदर पुरुषार्थ हमें सबको करना है। तो ये समय है संगम पर बाबा के संग में रहने का। ओम शांति। अभी हम विशेष बाबा के एक अनन्य रत्न के लिए योग करेंगे। बाबा का जो बच्चा आप सब जानते भी होंगे, काफी समय हम सब संगठन में आते मिलते हैं, तो वो भी आते थे। कल्याण ईस्ट में जो अपने राजगुरु भाई बहुत पुराने थे, कल उन्होंने 4 बजे अपना कोरोना के कारण शरीर छोड़ा है।
तो हम सब उनकी आत्मा को शांति और शक्ति मिले, इसके लिए विशेष अभी योग करेंगे। रोशनी करते जहां, चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं।